Namaskar, and something happened. My internet wasn't working, or I don't know, and I shit. This internet gives me such a big anxiety, like. But I hope he comes back. I hope Best Ojas Healing comes back. Please come back. So it is actually very wonderful, having amazing people guiding you through the life journey, and he's been one of that kind of person for me. I really wish that we can continue, because I have many things to ask him. Shit. Oh no! Why did my internet do that? Why? Thank God. I'm so sorry, sir. So my internet just vanished in ages where this, I don't know. Please accept I have invited you already. Yeah, I think. Thank you so much. Yeah, I was like, I have so many questions to ask. Yeah, suddenly it just went. Right, हाँ, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है लगता है, सो नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम की वजह से कट हो गया था. राइट. बोलिए या. थैंक यू फॉर कमिंग बैक. आप कुछ कह रहे थे जी. आपने पूछा था कि मेरी मदर टंग जो है वो गुजराती है. जी. या आप कुछ पूछ रहे थे मेरी मदर टंग के बारे में. जी. सो आप जो वीडियोस बनाते हैं वो हिंदी में होती हैं मोस्टली. सो लाइक वो कैसे हुआ कि व्हाई आर यू मेकिंग वीडियोस लाइक लर्न इन मफत में या फिर यहाँ बेस्ट ओजस हीलिंग में? Why are you making videos in Hindi? Like क्या प्रेरणा थी उसके पीछे? देखिए, अभी ज्यादातर लोग इंडिया में हिंदी में देख रहे हैं, और मैंने पूरा मतलब ये करके देख लिया कि मैंने गुजराती में, मेरा जो कंप्यूटर का चैनल था, वो कंप्यूटर का चैनल मैंने पूरा गुजराती में रखा था, मेरी मदर टंग में, और अराउंड 700 से ज्यादा वीडियोस है उसके अंदर, गुजराती के अंदर. बट अनफॉर्चुनेटली वो गुजराती चैनल नहीं चला, क्योंकि ज्यादातर लोग गुजराती वीडियोस नहीं देखते हैं. तो अभी मतलब लोगों में अवेयरनेस आई है. राइट, अभी गुजरात में मतलब अभी अवेयरनेस आई है और लोग गुजराती वीडियो देख रहे हैं. बट मेरे करीब 700-750 वीडियोस है, पर वो लोग नहीं देख रहे थे. तो इसके लिए फिर मैंने हिंदी में शुरू किया, क्योंकि हिंदी में ज्यादा वाइडर ऑडियंस मिलता है, और नेपाल से भी और पाकिस्तान से भी हम लोगों को, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये सबसे मेरे व्यूअर्स हैं अभी हिंदी के. तो इसके लिए फिर हमें हिंदी में डालना पड़ा सब वीडियोस. राइट. अमेजिंग. मैंने आपका ये बहुत बार सुना है, लाइक वीडियोस में आ जाता है आपका व्यू कि जो हिंदू है वो मूर्ति पूजा, क्योंकि ऋग्वेद में भी लिखा है कि हिंदूज मूर्ति पूजा नहीं करते होते थे, या मतलब इट्स नॉट समथिंग व्हिच वी कैन कनेक्ट विद बीइंग हिंदू. सो ये आपका खुद ही का मत है, या ये आप ने कहीं से सुना है, किसी से सीखा है, या ऋग्वेद से जब Where did you come नहीं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैं जब इसके बारे में रिसर्च करता था, तो मुझे ये पता चला कि जितनी भी मतलब ऋग्वेद कहो या कोई भी हिंदू शास्त्र कहो, उसमें जो बातें बताई है कि हम लोगों को जो मूर्ति बनाने की बात है, तो जो पहले होता था मूर्ति, और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और ये सब कुछ जो कि ओरिजिनल वेदों वगैरह में लिखा है, वो टोटली डिफरेंट थिंग है. और अभी हम लोग जो मान रहे हैं, या हम लोग अभी जो भक्ति वर्शिप कर रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट थिंग हो गई है. तो इसकी वजह से क्या है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, और जो ओरिजिनल समझ के हिसाब जो हम कर रहे हैं, या अभी अंधभक्ति हो गया. अभी किसी को कुछ पता नहीं है. हम बहुत सारे देवी देवता हैं, हम क्यों भक्ति कर रहे हैं. बहुत लोग ऐसे करते हैं कि भाई आज सोमवार को ये करना है, मंगलवार को ये करना है, इस बार को ये करना है, ऐसे बहुत सारा कुछ चल रहा है. बट किसी को कुछ भी पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं. तो सबसे पहला मेरा जो सांप चला गया है, लाठी पीट रहे हैं, राइट, लाठी पीट. तो या मेरा सिर्फ कहना यही है कि आप जो भी करो,
वॉट एवर, कोई भी देखिए, कोई भी टाइप की भक्ति जो है वो गलत नहीं है। चाहे आप जी आइडल वर्शिप करते हो, या चाहे आप जाके 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो, या चर्च में जाके आप कैंडल जलाते हो, ये सारी भक्तियां हैं। जी बट वो भक्ति अगर हम समझ के कर रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो आप उसमें फायदा होता है, और उसमें कुछ हमें आगे समझने को मिलता है। अगर हम बिना समझ के करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता, जस्ट रिचुअल हो जाता है, और रिचुअल से कोई फायदा एग्जैक्टली। नहीं होता है फिर। राइट। अभी हम देखिए ना, आप until unless भारत you में know the देखेंगे। ऊर्जा का ट्रांसफर, until unless you राइट, know राइट। why are you doing, वो समझ राइट। नहीं तो आती। मंदिर वगैरह भी हमारे जो पहले के बने हुए हैं उसमें बहुत ये था, उसमें मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी। तो मैंने जी मेरे जो आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली जो वीडियो श्रृंखला है, उस आध्यात्मिक जी ज्ञान कोश में मैंने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता था कि हम कोई देवी देवता के जो आत्मा है, या तो कोई जिसको हम अभी देवी देवता बोलते हैं, पर एक्चुअल में वो जी अच्छे लोग हैं जो हमारे पहले हो चुके हैं। तो वो ऐसे जी अच्छे लोग जो कि हमको हेल्प करना चाहते हैं, उन लोगों का जो आत्मा है उसको उस मूर्ति के साथ कनेक्ट करते थे, और उसको हम कहते हैं एग्जैक्टली। प्राण प्रतिष्ठा। तो अभी वो यस सब किसी को पता नहीं, अब सब लोग प्राण प्रतिष्ठा का भी सिर्फ रिचुअल करते हैं, और वो रिचुअल से फायदा कुछ होता नहीं, वो कोई आत्मा जुड़ती नहीं है। तो फिर आप जाके उस या मूर्ति के सामने बैठो तो आपको कोई आंसर नहीं मिलता है। अगर वो सही डेफिनेटली। में आत्मा या आत्मा के साथ अगर जुड़ा हुआ है, वो तब तो आपको उसका फायदा जरूर मिल सकता था। ये है। एकदम सच। तो तो आप ये करना चाहिए। आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली जो कि मैंने जब आपके वीडियोस में सुन रही थी तब भी मैंने नोटिस किया था। जो महान ज्ञानी लोग हुए हैं पहले, आपने ये ज्ञान जब तंत्रा का आप जब वो ज्ञान वाला मार्ग समझा रहे हैं, तब आप ये बताते हैं कि जैसे हम रेडियो में चैनल्स डायल चेंज करते हैं, एंड यू नो वी कैन कनेक्ट विद राइट। द हम्म। सोल्स जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और ज्ञानी रह चुके हैं। एट द सेम टाइम वी कैन हाँ। कनेक्ट विद द एनर्जीज जो कि बहुत ज्यादा बैड और बहुत ज्यादा बुरा डार्क काम कर रहते हैं। चुकी राइट। हैं, राइट? हम्म, लाइक हम्म, या हम्म। सो या। क्या आप ये आपकी ही भाषा में आप ही के तरीके में समझाना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसा था कि मैंने आज तक कभी सुना नहीं, ये जो आपका एनालॉजी था, एंड दैट वाज राइट, सच अ राइट, इंटरेस्टिंग वन। थैंक यू। राइट। देखिए, या जैसे आप अभी देखते हैं, जैसे हम लोग अभी फोन यूज कर रहे हैं, तो ये मोबाइल फोन आप या यूज कर रहे हो, तो आपका कोई एक या कनेक्शन होगा। जैसे मैं जियो का यूज कर रहा हूं, तो कोई वोडाफोन का जी यूज करता होगा, या कोई और यूज करता होगा। तो एट ए टाइम जी अभी आपके मोबाइल के साथ दूसरे जितने भी नेटवर्क्स है उसका भी वेव्स होगा। राइट। क्योंकि जी ऐसा समझ जी लीजिए कि आप अभी वोडाफोन का यूज कर रहे हैं, और दूसरा आपका फ्रेंड आपके बाजू में बैठ के अगर जियो का यूज कर रहा है, तो उसको भी वेव्स तो मिल जी रहे हैं, हम आपको भी वेव मिल रहे जी हैं। तो उस पर जी वो वेव, मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि वो वेव आपके फोन के आसपास है, पर आपका फोन जी सिर्फ आपका जो ऑपरेटर है उसी का रिसीव करता है, दूसरे का नहीं करता है। नहीं सेम वे करता हमारे एग्जैक्टली। आसपास, या हमारे आसपास अभी एट प्रेजेंट हमारे आसपास सारे जो वेव्स है वो मौजूद है। चाहे वो भगवान बुद्ध के कहो, या दूसरे किसी महापुरुष के कहो, या जो गलत लोग हैं, खराब लोग हैं, उनके भी सारे वेव्स हमारे आसपास मौजूद है। अगर हम जी एट ए टाइम पकड़ना चाहे तो दोनों में से किसी को भी पकड़ सकते हैं, और वो हम हमारे थिंकिंग से, सोच से पकड़ते हैं। तो जैसे हम कुछ सोचते हैं, उस हिसाब से हमारे ऊपर वो आने लगता है। तो जैसे हम फोन में देखते हैं कि जैसा हम ट्यून करेंगे, जो ट्यून करेंगे वो चीजें हमें सुनाई देने लगती है। सेम वे हमारे या आसपास दोनों है। अब मतलब अब तक जितने भी लोग मर चुके हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो सारे के या सारे जो भी थिंकिंग करते थे, उसका थिंकिंग अभी भी मौजूद है हवा में, हमारे आसपास। या तो वो हमारे आसपास से वो थिंकिंग में मौजूद है। हम जब चाहे वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने ब्रेन में। तो अपने एग्जैक्टली। ब्रेन में हम डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई खराब चीजें यूज डाउनलोड करता है तो फिर उसको खराबी की ओर जाता है, कोई अच्छी चीज डाउनलोड करता है तो यूक्रेन में अच्छे की जो ओर वॉर जाता हो है। रही है,
यूक्रेन में जो राइट वॉर राइट। हो रही है वो हाँ, हिटलर का ही डाउनलोडेड वर्जन कह सकते हैं हम। जो कह हिटलर सकते हैं। मतलब, हाँ, या क्योंकि देखिए ये, हाँ, वॉर का जो है सब पैटर्न चल रही है, तो बहुत सारी पैटर्न जी है। वो पैटर्न में एक पैटर्न है वॉर करने की, दूसरी पैटर्न है वॉर जी नहीं करने की, है ना, जी वॉर के खिलाफ जी लड़ने की। तो ये सारी पैटर्न्स है, और वो जी दोनों पैटर्न को अगर हम छोड़ते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, तो जी तीन पार्ट पड़ता है। एक तो दानव योनि है, एक देव योनि है, और तीसरा है मोक्ष। जी। तो मोक्ष, या ये समझना थोड़ा कठिन होता है लोगों के लिए कि दानवों का तो जी छोड़ना बहुत आसान है, कि भाई आप चोरी मत या करो, खून मत करो, ये सब जो बातें हैं वो दानवों के में हम या गिनते हैं, और या वो ये होता है। बट देवों में हम जो गिनते हैं, हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, तो इसको पकड़ो। एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली वो पकड़ते हैं तब भी हम एक साइड पे चले जाते हैं। तो या हमें याद रखना चाहिए कि हमें दोनों को छोड़कर बीच का जो मार्ग है वो पकड़ना पड़ेगा। ये बात है। डेफिनेटली। एक और लाइक दो चीजें और हैं जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। एक मैंने आपसे शायद पूछा भी था कि तर्क वितर्क और कुतर्क वाला जो आपका राइट। हाँ एनालॉजी था, लाइक ओके। हाँ हाँ। सो मतलब ऐसा है कि मैंने पहले भी जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, जो भी ग्रंथ है मैंने पढ़े हैं, और बात यह है कि जो आपका तरीका है वो बहुत यंगस्टर्स ओरिएंटेड वे में आपने बनाई हुई है चीजें। सो राइट विच इज राइट। लाइक सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत बार या ऐसा होता है ना कि आप बातें करते हैं, स्पिरिचुअल बातें करते हैं, बट क्योंकि हम अभी चंचल मन में उस समय में है कि मन बहुत जल्दी, अटेंशन स्पैन थोड़ा सा रह गया है। बट राइट। बहुत इंटरेस्टिंग आपकी अप्रोचेस रही हैं समझाने की। तो मुझे लग रहा था यार वाओ, आई विश आपके जैसा एक एक टीचर स्कूल कॉलेज में मिला होता मुझे। मैं मैं टॉप कर रही होती। राइट थैंक यू। राइट राइट। सो जी, तर्क थैंक यू वेरी वितर्क और मच। कुतर्क पे अगर आप राइट। कुछ कहना चाहें। हाँ, तर्क थैंक यू वितर्क में आपको। क्या है कि, राइट, को किसी भी चीज के लिए एक चीज होती है, तो उसके खिलाफ हम एक लॉजिक दे सकते हैं। तो लॉजिक जी का ऐसे, जिसको हम हिंदी में तर्क कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग जी लॉजिक कहते हैं। तो लॉजिक का जी ऐसा है कि लॉजिक हम किसी भी टाइप से दे सकते हैं। लॉजिक का जी कोई, कहते हैं ना, जात नहीं होती। तो हम एग्जैक्टली। मतलब या बुरे तरीके में भी लॉजिक दे सकते हैं, अच्छे तरीके में भी लॉजिक दे सकते हैं। तो और एक तर्क ऐसा हो सकता है कि ये तर्क से बाहर निकलने के लिए हम ले रहे हैं तर्क। तो जो जो लॉजिक है, अगर हम एक ही चीज को अप्लाई करने के लिए तर्क दे रहे हैं, तो उसको हम तर्क कहेंगे। फिर एक कुतर्क हो जाता है। कुतर्क ये होता है कि हम जानते हैं, हम अंदर तो जानते हैं कि मेरी बात गलत है, पर फिर भी ईगो की वजह से हम उसको छोड़ते नहीं है। हम उसको अप्रूव, मतलब प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं प्रूव करके रहूंगा जी कि मेरी ही बात सच है। तो ये जो मेरी जी ही बात सच है, हम अंदर तो जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम कुतर्क में आ जाता है, कि फिर हम उसके कुतर्क हम कहते हैं उसको, शास्त्रों की भाषा में। तो शास्त्रों की भाषा में कुतर्क जो है वो ये है कि हम जानते हुए भी गलत साइड पे लॉजिक करते रहते हैं, कि जो जिसका जी कोई मीनिंग नहीं है, जो ऐसी बातें हैं कि जो कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी हम उसके ऊपर तर्क किए जाते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो कर सकते हैं। और वो सारे तर्क, जितने भी तर्क आप करो वो कर सकते हो, और उसमें कुछ ना कुछ नतीजा निकलता जाता है। तो ये तर्क है। जी पर ये कुतर्क, ये तर्क एक है कि आप नॉर्मल वे में आप समझा रहे हो किसी को, लॉजिक जिसको हम कहते हैं। जी कुतर्क ये हो गया कि जो अगेंस्ट में, मतलब नेगेटिव साइड में हम लोग ये करते हैं। और वितर्क जो है वो क्या है कि हम विशेष तर्क उसको कहते हैं। विशेष तर्क का मतलब जी होता है कि जो दोनों के बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता दे, ऐसा कुछ तर्क या ऐसी मध्यम कोई मार्ग। बात या जो दोनों को काटे, जी तर्क कुतर्क दोनों को काटे, वैसी जो बातें होती हैं, जो कि ज्यादातर जो हम कहते हैं कि जो मिस्टिक्स लोग होते हैं वो लोग यूज करते हैं। जी तो वो उससे क्या होता है, हमारी वो सेंस खुलती है जो लॉजिक की, कि जिससे हमें पता चलता है कि इससे आगे क्या करना है, तो वो फिर स्टेप्स हम लोग ले जी सकते हैं उससे। या डेफिनेटली।
सी मतलब इतना इतना इतनी इजीली आप बता देते हैं इतनी गहरी बातें, बहुत ही अमेजिंग है ये। थैंक यू सच्ची। हाउ हाउ डू यू थिंक दैट, आप जैसे कह रहे थे जब हमने शुरू किया तो आप कह रहे थे कि ये पिछले जन्म से भी आता है आपका जो ज्ञान है। राइट। हाउ डू यू थिंक दैट ये जो इनकारनेशन, लाइक री इनकारनेशन इनकारनेशंस हाँ वाली जो बातें हैं, ये हाँ हाँ। जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में, जाते हैं बहुत सारे लोग हैं जो राइट कि बहुत राइट। सारी चीजें कर रहे हैं इसके अराउंड हम्म भी। सो हम्म। आपको कहाँ तक लगता है कि ये एक बात है, क्योंकि हम इस बारे में भी तो बात करते हैं कि हर हर किसी को अपने वर्तमान में रहना आवश्यक है, अपने हाँ हाँ। प्रेजेंट में रहना आवश्यक है। राइट तो हम तो राइट। पास्ट से और एक्सट्रीम पास्ट में जा रहे हैं जिसकी कि जा कोई सकते हैं। एक्चुअल आधार नहीं है ना। हम्म। तो नहीं है। आपके हिसाब से कि ये कहाँ तक सहायता करती है या कहाँ तक ये हेल्प करती है, अगर लोग अ, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं? हाँ देखिए, मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरी साइड से मैं जी कहूंगा कि पुनर्जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो जी। अभी 5 मिनट पहले मैंने जो कहा कि मेरा पुनर्जन्म मतलब मेरे पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ होगा, वो मेरी साइड से नहीं है। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है। या या ये समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब माया में फंसते हैं, कोई भी व्यक्ति जब जी माया में फंसता है तब उसको पुनर्जन्म जैसा लगता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब तक मैं माया में था तब तक मैं अपना पुनर्जन्म और ये सब कुछ सोचता था, मानता था और होता भी था। जी जब माया से हम जी। बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि पुनर्जन्म जैसा कुछ भी नहीं है। पर डेफिनेटली। पुनर्जन्म की बातें करनी पड़ती है, इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं वो अभी भी माया में है। तो जब माया में घिरे हुए लोगों से बात करनी होती है तो तब हमें जी ये कहना पड़ता है कि हाँ पुनर्जन्म है, आपका भी पुनर्जन्म है, मेरा भी पुनर्जन्म है। क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो भी कभी ना कभी पहले किसी ने कोई किसी बॉडी में आई होगी। तो ये जी। एक्चुअली ये पूरी बात मैंने डेफिनेटली। आध्यात्मिक ज्ञान कोश में समझाई है कि किस जी तरह से ये पुनर्जन्म नहीं होता है। राइट, बट डेफिनेटली। समझाने के लिए और जब तक माया में व्यक्ति है तो माया में फंसे व्यक्तियों को समझाने के लिए पुनर्जन्म बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। और ये उपयोगी भी है। जैसे आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि हमें जाति स्मरण करना चाहिए। जाति स्मरण मतलब हमारे पीछे क्या हुआ था, हम पीछे हमारी जो ऊर्जा है वो कौन सा जन्म लेके आई थी, ये सब कुछ हमें जानना चाहिए। फिर जानते 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 एक टाइम आपको पता चलेगा कि ऐसा ये मेरा पिछला जन्म जैसा मेरा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऊर्जा है। और ये बाद में आपको पता चल जाता है, बट जब तक आपको पता नहीं चलता है तब तक आप ये पास्ट लाइफ वगैरह देख सकते हैं और उसको फॉलो कर मतलब ये कर सकते हैं। बट आपको याद रखना है कि पास्ट लाइफ आपको अगर आप देख रहे हो पास्ट लाइफ का, तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये माया है। क्योंकि या अगर आप ये बात याद नहीं रखते हो तो होता क्या है कि उसमें हम बहुत मतलब तकलीफ हो जाती है और कभी कभी बहुत लोग पागल जैसे हो जाते हैं क्योंकि हमारे पिछले लाइफ में ये हुआ था, वो हुआ था, ये सब कुछ अगर हमें पता चलेगा तो वो तकलीफ होती है। तो ये पूरी बात माया की बात है, ये सच नहीं है, वो समझ के बाद में हमें जाना चाहिए और फिर देखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो हम चक्रा एक्टिवेशन की बात करते हैं, या जो हम इन सारी बातों में जो उलझते हैं, अम, वो भी पागलपन का कारण हो सकती है। लोग समझते नहीं है इस बात को कि हाँ आपको पहले पहले ध्यान रखना चाहिए कि आप, जैसे आपने अपनी वीडियो में एक में कहा हुआ है कि अगर आप कोई तो धारणा समझा रहे हैं विज्ञान धारा तंत्र की, राइट। और उसमें आप हम्म। कहते हैं कि अगर आप ज्योति पे ध्यान रखते हैं अज्ञान चक्रा की, तो उससे हम्म। पागलपन का भी कारण हो सकता है। आता है, राइट। एंड हम्म। अच्छा, उसके पहले आप जब ये जो समझा रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे आप गुजराती में वीडियोस आप गुजराती बोलते हैं पर आप हिंदी में बना रहे हैं, हाँ। वैसे ही राइट आप राइट। माया से निकले हुए हैं पर आप माया की बातें कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ आ राइट। सके। उनकी भाषा है राइट जी। राइट राइट। तो पागलपन का तो डेफिनेटली वो तो लाइक समझना आवश्यक है कि माया से कितना जितना घिरोगे उतना ज्यादा आप उसी में घुसते जाओगे। इट्स अ राइट एंडलेस सर्कल, राइट, स्पाइरल। राइट। जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो वीडियोस आपने बनाए हैं उनमें आपने भी कहा है कि आपका जीवन काफी कठिनाइयों से गुजरा है, राइट, काफी कुछ देखना पड़ा है आपको लाइफ में। राइट, हाउ डिड राइट। यू कीप ऑन गोइंग? व्हाट वाज इट दैट केप्ट यू गोइंग? लाइफ में अगर स्ट्रगल की बात कहूं तो अभी भी स्ट्रगल चालू ही है। और ऐसा कह सकते हैं कि समस्या जो सामाजिक समस्या जिसको हम कहते हैं, है ना? तो सामाजिक समस्या अभी भी बहुत सारी है। जैसे जिसको हम पैसों की समस्या कहते हैं नॉर्मली, तो जो पैसों की जी समस्या है ये सारी चीजें अभी भी है। बट एक बार जब आपकी आंखें खुल जाती है, जब आपको ये पता चलता है कि इसके पीछे क्या हो रहा है पूरा, तो जी तब आपको ये सारी चीजें इतनी तकलीफ नहीं देती है कि ट्रू। या उतनी तकलीफ नहीं देती है। जैसे अभी आप जैसे कहे कि मैं अभी जैसे मैं कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा हूँ। एज ए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट आपने जैसे मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर के मतलब वीडियो वगैरह भी रखता था। पर फिर भी जी 1 साल से मेरी अपनी चैनल है, और अगर मैं उसमें वीडियो रखता हूँ तो मुझे अच्छी कमाई हो सकती है। बट वो मैं 1 साल से उसमें वीडियो नहीं रख पाया हूँ। और जी दूसरा भी मतलब अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर में तो ऐसा है कि अभी आप घर से बैठ के काम कर सकते हो, और बहुत अवेलेबल एवरीबडी है इज काम। वर्किंग फ्रॉम होम। या राइट, या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और मेरे पास जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे वेबसाइट का और ऐसे बहुत सारा वर्क मेरे पास है और मिल रहा है मुझे। और जितनी भी लेटेस्ट जी लैंग्वेजेस है वो भी मुझे आती है। बट फिर ओके भी मैं वो नाइस। सब नहीं कर पा रहा हूँ, ये मतलब ध्यान की स्थिति और उसकी वजह से। तो उसकी जी वजह से ये सब कुछ मैं मतलब नहीं कर पा रहा हूँ। जो बातें मैंने योग निंद्रा वाले मेरे वीडियो में भी समझाई है कि जी बहुत लोग ये सोचते हैं कि ध्यान लग जाएगा, ये हो जाएगा, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। और उसके बाद आप कितने भी जो भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, या जिसको हम भगवान कहते हैं, वो लोग, उनका जीवन जी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनको सामाजिक कठिन। तकलीफें रही है। और जी जितने भी आप क्योंकि आप चाहे नहीं रह रामाकृष्ण। सकते ना समाज के बीच में। हाँ, अगर आप समाज इफ में। यू आर अ एनलाइटेंड पर्सन और इफ यू आर वोक, आप समाज में प्रॉपर कैसे रहोगे? क्योंकि वो सब तो फंसे हुए राइट। हैं ना। आपको दिख हाँ, रही है और वो चीज तो। या ध्यान की स्थिति में भी ऐसा होता है कि जिसे हम कहते हैं निर्विचार। राइट। तो जब यस एक व्यक्ति यस निर्विचार होता है, निर्विचार का मतलब होता है उसके दिमाग में कोई भी विचार नहीं है। तो अगर मान लो कि मैं अभी जी 6 to 9 की 9 to 6 की जॉब में बैठा हूं, और मुझे कोई जी मतलब प्रोग्रामिंग का काम दिया गया है। प्रोग्रामिंग के काम में मेरा मेन काम ही है मेरा लॉजिक चलाना, और उस टाइम पे मैं जी निर्विचार हो जाता हूँ, मेरे पास कोई लॉजिक ही नहीं है, तो कैसे मैं काम कर पाऊंगा? तो ये जी चीजें, राइट, ये चीजें लोग समझते नहीं है। बहुत लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है, पर लोग कहते हैं कि नहीं, आपको मतलब एकदम मतलब अभी यूपीएससी का बहुत एग्जाम चल रहा है, तो बोलते हैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप ध्यान करो। ऐसे कभी नहीं होता। अगर आपको सही में ध्यान लग गया तो आप जिंदगी में कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे कभी पाओगे। यूपीएससी नहीं कर पाओगे फिर हाँ। डेफिनेटली। तो वही। क्योंकि अभी मेरा खुद का ये अनुभव है, क्योंकि मैं अभी मान लो कि प्रोग्रामिंग जी कभी कभी मेरे साथ ये होता है कि 2 3 4 जी जब मैं कुछ काम करने बैठता हूं तो मेरे सामने एकदम ब्लैंक होता है, निर्विचार होता है मेरा माइंड। तो उसमें कुछ विचार ही नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि भाई ये कंप्यूटर है, ये लैंग्वेजेस है, सब कुछ मुझे पता है, बट कर मैं कुछ भी नहीं सकता हूँ। तो जी। तो ये आई निर्विचार की एक्चुअली हैव स्थिति जो गॉन है। थ्रू दिस राइट। पर्सनली। हाँ, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। 10 साल जॉब किया है मैंने कॉर्पोरेट्स में। हाँ। और सडनली मतलब 3 साल से ऐसा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो हो ही नहीं रहा है राइट, कुछ हो नहीं जॉब रहा। जॉब पर से। हाँ। जी समझ आती है तो ये, आपकी बात मुझे पूरी या, तरह से। राइट। तो देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को पैसों की भी तकलीफ रहती है, क्योंकि मेरा जी खुद का जॉब एक नहीं है, रुपया अभी है मैं मेरे नहीं कर अकाउंट रहा में। हूँ। ऐसा ही होता है, राइट। तो जी ये होने की वजह से, राइट, तो ये होने की वजह से क्या होता है कि अभी मुझे एक मेरे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि आप अगर जॉब करना चाहते हैं, तो फिर मैंने उनको वो इंटरव्यू दिया, तो उनको वो मुझे बोल रहे थे कि आपको 9 to 5 की जॉब है और आप ऑनलाइन करना चाहिए। तो मैं बोला मैं नहीं कर सकता आपकी फिक्स जॉब, क्योंकि आपने कहा कि नाइन ओ प्लीज क्लॉक को आप स्टार्ट नहीं। करो,
और नहीं, जी। ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता हूँ। बहुत लोग ये समझते हैं कि नहीं, मैं बहुत लोग आपसे ऐसे हैं कि विनती कर रही आलसी हूँ, है। आप मत करिए प्लीज। यू आर टू नहीं नहीं, ऑसम टू इवन गो टू दैट 9 to 5 का सर्कल। नो नो, प्लीज राइट, डोंट डू इट। नहीं, आई राइट। आई और विश द वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड हाउ ऑसम यू आर समडे सून। नहीं, लोग क्या समझते हैं कि कभी कभी ये समझते हैं कि आप आलसी है, काम नहीं करना चाहते। या बहुत लोग, दूसरे बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग ध्यान का नाम दे के आलसी होते हैं, काम नहीं करते हैं, कि भाई मैं तो नहीं काम करना जी चाहता हूँ। तो उस तरह से मैं काम करना जी नहीं चाहता, क्योंकि मैं इतना सारा काम करता हूँ। मैं पूरे दिन मतलब कंप्यूटर पे और मतलब ये सोशल मीडिया पे ही होता हूँ, सब लोगों के आंसर्स देता हूँ। तो जो चीजें अभी मेरे जी माइंड में आ रही है, तो कहने का मेरा मतलब है कि मेरा जो वो फ्लो था, जो कंप्यूटर लैंग्वेजीज और ये सब, तो वो रुक गया है, उसमें मैं निर्विचार हो जी गया हूँ। और ये चीज मुझे जी पकड़ रही है कि किसको क्या बताना है क्या नहीं। तो अभी मैं बहुत सारे मेडिटेशन का प्रोग्राम्स चला रहा हूँ। हालांकि मैं ये सारे प्रोग्राम फ्री में चलाता हूँ, मैं कहीं से कोई मतलब पैसे वगैरह नहीं लेता हूँ। तो ये है मेरी यूट्यूब चैनल पे भी मैं सब लोगों को आंसर दे रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि मेरे यूट्यूब जी। चैनल पे जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, सबके आंसर्स मैं देता हूँ। तो वो सब हो रहा है क्योंकि वो ऊपर आपको से पता है, मतलब आप परमिशन पहले है। यूट्यूब चैनल है, आपका पहला यूट्यूब चैनल है जिसको कि मैंने एक्चुअली पर्सनली मैसेज किया, एंड यू रिप्लाइड इंस्टेंटली एंड आई वाज लाइक हाउ स्वीट दिस पर्सन इज। लाइक थैंक यू उसके लिए भी कि आप एक वो अहम को नहीं आने देते हैं। लोग फ्री भी बैठे होते हैं राइट। ना, मैसेज देख लेते हैं तो भी जवाब नहीं हाँ देते हैं कि नहीं, पता चल हाँ, जाएगा कि मैं अभी फ्री हूँ। राइट। दिस इज हाँ, राइट, ऐसा होता है। आपका नहीं, अप्रोच मेरे लाइफ साथ। को लेके बहुत सही है। हाँ, तो मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे साथ ऊपर से आ रहा है, जो परमात्मा की मर्जी जी है, उसके हिसाब से मैं करता हूँ। तो जी परमात्मा की मर्जी होती है, मैं वीडियो रख देता हूँ। आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, तो मेरे वीडियो कंसिस्टेंट नहीं है। बहुत लोग ज्यादा जी ऐसा बोलते सेम। हैं कि भाई हर मंडे को रखो या हर संडे को रखो, ऐसा मेरा नहीं है। जिस टाइम पे मेरा मतलब ऊर्जा आ रही होती है, तो मैं बहुत सारे वीडियो रख देता हूँ। मतलब हर 2 दिन में या हर दिन में मतलब वीडियो रखे हैं मैंने। तो एक हफ्ते में मेरे पांच जी, सात वीडियो आ जाते हैं। और फिर देखो तो अब 6 महीने तक एक भी वीडियो नहीं आता है। मैं उसे तो फ्री जब फ्लो नहीं कहती आता हूँ। है। मेरे मेरे हाँ, शब्दों में मैं उसे कहती हूँ जो फ्री फ्लो हो रहा है। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि हम ये लाइव करते हैं सर, अगर आप को अवेलेबल हो। उस राइट। टाइम हाँ जब हाँ मैंने हाँ आपसे मिलने का पूछा तो वो अवेलेबल नहीं हो पाया किसी भी कारणवश। तो देन हाँ, आई सेड राइट। हाँ आई हाँ, आई ट्राई नेक्स्ट टाइम। जबरदस्ती अगर आप राइट। किसी भी चीज को फोर्स करते हैं तो वो समस्या का कारण बन सकता है। बट अगर बनता फ्री है, फ्लो सही होने सही। देते हैं चीजें तो कितना आसान है। हाँ मतलब अभी हाँ मुझे भी मजा आ रहा है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आई होप जो सुनेंगे हाँ, उन्हें श्योर भी, श्योर, और जो बहुत सुन मजा रहे हैं आया उन्हें मुझे। भी मजा आ रहा होगा। राइट। हाँ हाँ। एक्चुअली जी एक्चुअली मेरा मेरा मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है सोशल मीडिया पे। आज तक मैंने कभी किसी के साथ ऐसे मतलब इंटरव्यू नहीं किया, या मतलब किसी के हाँ चैनल के, स्वीट। ये मेरा फर्स्ट ही है। तो जी बहुत अच्छा थैंक लगा यू। मुझे भी, क्योंकि मैं ज्यादातर ऐसे लाइव इंटरव्यू में नहीं, मतलब अभी तक किया नहीं। बहुत सारा मतलब जी एक दो जन ने मुझे अप्रोच किया था, बट वो उस टाइम पे कुछ दूसरा काम था, तो मतलब नहीं कर पाया मैं। और आपने किया अप्रोच, अभी मैं थैंक यू फ्री था थैंक तो यू मैंने बोला चलो बात करते हैं। राइट राइट। थैंक यू चलो, सो बहुत अच्छी मच। बात है, ये ओके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी अभी और टाइम है। राइट राइट, बोलिए बोलिए। ओके मुझे नहीं पता जी ये सो द नेक्स्ट। ये इंस्टाग्राम में मतलब कितना होता है, मतलब ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग होता है, या मतलब जैसे जूम में होता है 40 मिनट का, तो इसमें कुछ जी सो होता है, या पहले आप इसमें होता था, पहले इसमें 1 घंटे का होता था, 1 घंटे बाद बंद हो जाते थे। आजकल यू कैन गो राइट फॉर 1 आवर, 1.5 आवर लाइक दैट। राइट, ओके। आप यू आर समबडी जिनसे कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए, बट वो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो जैसे जैसे आते जा रहे हैं मैं आपसे पूछती जा रही हूँ। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आप योग निद्रा की बात कर रहे थे, आपको मैं राइट थैंक यू कहना चाहती हूँ एक दिल से कि आपके वीडियोस मतलब मैंने जैसे बताया आपको कि मैं अभी एक ब्रेकअप से गुजर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा सैड, राइट पर्सनली बहुत ज्यादा सैड रहती हूँ। पर्सनली हो जाता है समय की मतलब दुख है अभी पर्सनल लाइफ में। राइट पर मैं जब भी आपका वीडियो प्ले करती हूँ, राइट। इतनी सूदिंग है आपकी आवाज, इतनी सूदिंग है आपकी वो जो पूरी ऊर्जा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना मुझे कोई
ऐसे थप्पी दे रहे हैं, और फिर मतलब इतनी इतनी प्रेम से, इतनी शांति से मुझे मिल भी रही है, ज्ञान भी समझ आ रहा है, और फिर मैं शांति से सो जाती हूँ। मतलब आधा घंटा 1 घंटा मैं सुनती हूँ, और आपकी आवाज में कुछ तो है ऐसा कि फिर ना मुझे आ जाती है, नहीं वरना मैं पूरी पूरी रात पागलों की तरह जगती रहूं, रोती रहूं। बट अच्छा। सीरियसली हाँ। जब से मैंने आपका वीडियो चैनल ढूंढा है, ये तो एक चीज है जो कि है सच में। तो ये आपको पहले भी किसी ने कहा है, या फिर ये मैं पहली बार कह रही हूँ, या नहीं आपको पता नहीं, है कि मुझे आप ऐसा जादू या करते हो? बहुत सीरियसली मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ। और एक्चुअली मुझे काफी लोग काफी लोगों ने मुझे जी पहले भी बताया है। तो ये एक होता जी है, परमात्मा की देन है कि परमात्मा की ओर जी से ये एक देन है कि जब मैं बोलता हूँ या जो मेरे मेडिटेशन है, जैसे खास करके जो ब्लू हीलिंग वाला मेडिटेशन है, तो वो ब्लू जी, हीलिंग ब्लू वाला लाइट हीलिंग वाला। मेडिटेशन बहुत या राइट, उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और बहुत लोगों ने मुझे बताया है कि उनको मतलब काफी समस्याएं जो उनकी थी वो क्योर हुई है। और बहुत लोगों ने ये बात बताई है। तो और जैसे मैंने ये स्पेसिफिकली आध्यात्मिक ज्ञान कोर्स में मैंने बताया है कि जब हमारी जी ऊर्जा में प्रॉब्लम आता है तो वो हमारे शरीर पे दिखता है। तो बहुत टाइम ऐसा हो जी जाता है कि हाथ पे या मुंह पे काले काले धब्बे आ जाते हैं, ये आ जाता है जी। पूरा। तो ये सब हमारी ऊर्जा का प्रॉब्लम होता है। और मुझे काफी लोगों ने बताया है कि आपका ये ब्लू हीलिंग, जो ब्लू लाइट हीलिंग वाला है, वो करने से या हम लोगों को ये जो ब्लैकनेस हुई थी, वो सब धीरे धीरे निकल जा रही है। और हमारी स्किन जो है वापस अच्छी हो रही है, ऐसा भी मुझे काफी लोगों ने कहा है। तो हाउ स्वीट, ये होता हाउ है, नाइस। या होता है, परमात्मा की देन है जो उससे ये सारी चीजें होती है। आपको आपको एक्चुअली शायद आइडिया भी नहीं है, इस दुनिया में अभी डार्क वेब करके चीजें चल रही हैं, बहुत सारी राइट। नकारात्मक ऊर्जा है। आप हाँ हाँ जैसे जो आप कहते हैं कि देव और दानव, तो काफी सारी हाँ नेगेटिविटी है जो कि फ्लोट कर रही है, एंड मिलियंस बिलियंस में हाँ। लोग फॉलो कर रहे हैं, हम्म। उन्हें देख रहे हैं। हाँ द वर्क विच यू आर डूइंग, जो आप जिस ऊर्जा को आप फैला रहे हैं दुनिया में, वो इतनी प्रेम भरी है, वो इतनी सूदिंग है कि मतलब अगर इसकी इसने इंटेंसिटी पकड़ ली, तो फिर ये रोलिंग बॉल जो कहते हैं ना, कि वो जब बॉल हाँ। रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये राइट। हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, लोग इंसोम्निया के लिए दवाइयां हाँ। खाते होते हैं, डिप्रेशन के लिए राइट। दवाइयां खाते होते हैं, हम्म। कितनी सारी चीजों के लिए, और ये नहीं समझ आता कि राइट। द इनपुट विच वी आर डूइंग, वो हम्म। सुधार ले तो शायद सुधर जाएंगी चीजें, जैसे आप सुधर बता जाएगी। रहे हैं। नहीं, सो होता है, इससे फायदा जरूर होता है। आपने जैसे कहा कि दवाइयों की बात की, इसके लिए मैं थोड़ा सा कहूंगा कि जी इंसोमेनिया और इसके बहुत सारी दवाइयों के लोग खाते हैं। पर जी जब जो ध्यान और ये सब ऊर्जा का जो क्लीनिंग की बात मैंने की है, तो ऊर्जा क्लीनिंग जी। का मैं अपना अनुभव कहूं कि मेरी एज आज 51 ईयर की है। राइट। तो मेरी एज 51 यू ईयर डोंट की लुक होने के योर एज, बावजूद आप थैंक यू। आपकी एज के बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो ओके जी। या अभी मतलब ये 6 को मेरी बर्थडे थी 2 दिन पहले। तो या हैप्पी बर्थडे। अच्छा, थैंक यू वेरी मैं मच। तभी तो वहां थी, बताइए, मैं इतनी दूर आई इतनी गर्मी में, आपने मुझे बर्थडे पार्टी भी नहीं दी। हाँ। एक्चुअली बर्थडे पार्टी जैसा कुछ रखा नहीं था, नहीं तो मैं जरूर बुलाता आपको। पर जो मैं कह रहा था कि मेरा 51 ईयर कंप्लीट हुआ अभी 2 दिन पहले। बट 51 ईयर बधाई हो। कंप्लीट होने के बावजूद भी मैं एक भी दवाई नहीं लेता हूँ, कोई भी एलोपैथी दवा मैं नहीं ले रहा हूँ। और वेरी मेरे एज नाइस। के बहुत लोग हैं कि जिनको अभी मतलब किसी ने हार्ट सर्जरी करवा के रखी है, किसी का मतलब डायलिसिस चल रहा है, किसी का ये चल रहा है, वो चल या रहा है, बहुत कुछ होता है। और बहुत सारी दवाइयां वगैरह लेनी पड़ती है लोगों को। बट ये ऊर्जा का जी अगर क्लीनिंग करते हैं तो आपको एक अच्छा स्वस्थ जीवन मिलता है। और डेफिनेटली। ये एकदम मेरा खुद का अनुभव है। तो मैं सब लोगों को ये करता हूं कि आप लोग ये ध्यान का और ये जो ऊर्जा क्लीनिंग का बेसिकली है, उसको अप्लाई करें अपने जीवन में। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अभी क्या हुआ है कि ध्यान के नाम पर सिर्फ विपස්සना करना चाहते हैं। क्योंकि विपස්සना या में करना कुछ नहीं है, बस आंख बंद करके बैठो
तो वो, या हाँ, वो वाली बात से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं सब लोगों को ट्रू। बोलता हूँ कि ऐसे आप आंख बंद करके बैठोगे, उससे ठीक है, शायद हो जाए तो मतलब 0.01% आपको फायदा होगा, उससे ज्यादा फायदा नहीं जी, होगा। तो जो एक्टिव जब तक मेडिटेशन आपने है, जो समझा ही ऊर्जा, नहीं है जो आप हैं। या राइट राइट, जो या एक्टिव ऊर्जा जम जाती है, वो क्लीनिंग हमें करनी पड़ती है। उसकी सारी मेथड मैंने मेरे वीडियोस में बताई है, आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाले एग्जैक्टली। सारे वीडियोस में बताई है। तो वो ऊर्जा क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी। जब आप करोगे, आपको डेफिनेटली उससे फायदा होगा, और आपको उसका आपको खुद ही पता चलेगा कि मुझे फायदा हो रहा है। जी, ट्रू। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अबाउट monogamy and polygamy. Like, what are your thoughts about that? Like nowadays, बहुत सारे couples हैं जो कि satisfy नहीं है एक दूसरे से, and बहुत सारे राइट husbands हैं जो कि they're राइट searching something out from the relation. अभी जब मैं राइट। तंत्रा रिट्रीट्स होस्ट कर रही थी, तो मुझे ही कम से हाँ कम दिन में 50-50 कॉल्स आ रहे हैं, हाँ ऐसे मेल्स के कि हमारी बीवी तो है पर हम उनके साथ नहीं आना चाहते हैं, क्या आप एक लड़की अरेंज कर देंगी हमारे लिए जो कि हमें राइट मसाज। राइट। दिस वाज होल एक्सपीरियंस ये मेरी है, इंडिया सभी जगह पे से है, राइट। कॉल्स आ रहे हैं जी। सो हम्म। आपका क्या विचार है इस बारे में कि ये जो शिवा और शक्ति का तालमेल नहीं बैठ हाँ पा रहा है, ये हाँ क्या हाँ। है, क्यों है नहीं आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पूरी बात है, ये सोशल बात है। इसमें जी, मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं है। चाहे आप पोलीगामी रहो या आप मोनोगामी रहो, दोनों में ही स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं है। मतलब स्पिरिचुअली ओके। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मोनोगामी हो या पोलीगामी हो, राइट। या आप, क्योंकि आप देखिए कि हमारे शास्त्रों में जितने भी बताए हैं, जितने भी शास्त्रों में भगवान है, सबकी दो दो बीवियां, तीन तीन बीवियां हैं। जैसे मैंने मेरे डेफिनेटली। उसमें बताया है, या ब्रह्मचर्य वाला मेरा जो वीडियो है उसमें बताया था कि जो जी, महाभारत में अगर आप देखो, तो अर्जुन की भी 4 पत्नियां बताई हैं। तो अगर एग्जैक्टली। हम या कृष्ण का अगर जीवन देखें, तो भगवान कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जिसको हम कृष्ण लीला बोलते जी, हैं। तो कहने का जी, मेरा जी, मतलब यह है कि ये पोलीगामी होना स्पिरिचुअली कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। या आप मोनोगामी जी, रहते हो, मतलब एक ही बीवी से ये करते हो, तब भी स्पिरिचुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक ही बीवी होगी तो हम स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। या बहुत सारी बीवियां जी, होगी तब भी आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाओगे या नहीं बढ़ पाओगे, वो भी नहीं है। ये पूरा मामला जो है जी, वो सोशल है। तो सोशल का जी, कहने का मेरा मतलब कि जो हर एक देश की अलग अलग अपनी एक रीत होती है, एक जगह होती है। जैसे हमारे भारत में है, वो मोनोगामी का ज्यादा चलन है। और जी, ज्यादातर ये शास्त्रों में भी ये लिखा है कि भाई एक ही पत्नीत्व होना चाहिए। तो वो जी, बात अगर आप इंडिया में रहते हो, यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे वो फॉलो करते हो तो बेटर है। क्योंकि अगर जी, आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको दूसरी तकलीफें होगी, जो जिसको हम सामाजिक तकलीफें बोलते हैं। कई कई देश एग्जैक्टली। ऐसे हैं कि जहां, ऑल्सो राइट, जैसे जैसे मुस्लिम्स में है, मुस्लिम्स में 4 बीवी अलाउ है। तो अगर आप मुस्लिम हो जी, तो आप 4 बीवी कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। और बहुत से आपने मतलब डेफिनेटली। ऐसे मतलब एक्टर्स वगैरह भी आपने देखा होगा कि वो पर्टिकुलरली मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं 4 बीवियां अपना करने के लेते। लिए। तो जी। ये मतलब ये टोटली मामला जो है सोशल है। और जी, सोशली आपको जहाँ पे हो, जिस कल्चर में हो, उस कल्चर के हिसाब से करना चाहिए आपको, या आपको जी, फॉलो करना चाहिए। बट मेरा ये कहना है, जैसे आपने अभी कहा कि ज्यादातर यहाँ पे ये है कि लोगों को जो अपना पार्टनर है वो नहीं पसंद है, दूसरा जी, व्यक्ति पसंद वही। है। और जी, ज्यादातर ऐसा है कि ये पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलता है। बट ये नहीं है कि जी, स्त्रियों में नहीं है। है पर क्योंकि वो मैंने वोकल नहीं है उतना, वो उतना कल नहीं बोल है, नहीं क्योंकि पाती हैं। हाँ, परिवार बोल संभालना नहीं है, बच्चे बच्चे संभालने राइट। हैं, अकेले नहीं, पर कैसे जीवन बीतेगा। हाँ, पर जहां तक मैंने देखा, मैंने काफी लोगों से मेरे मेरे से बातचीत होती है, तो उसमें ये होता है कि जो औरतें हैं, जो वो भी पहले से ही मतलब पोलीगामी होती है। तो जी, ये चीज जेंडर के रिलेटेड नहीं है कि पुरुष है या स्त्री है। ये हमारे जी, मन की बात है। मन हमारा जो है, हाँ, मन है, वो कभी भी एक पे नहीं टिक पाता है।
जो ये मन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ एक ही काम आप उसको करने दे दो तो वो काम वो नहीं करना चाहता है, दूसरा काम करना चाहता है। इसीलिए शास्त्रों में जो माला फेरने का या मंत्र का बात आई है, वो इसीलिए आया है। जी। क्योंकि हमारे मन को अगर कंट्रोल करना है तो आपको उसको एक ही काम देना पड़ेगा, एक ही काम आप बार 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 करो। तो उसके लिए आपको कहते हैं कि वो आप राम राम जपो, तो आप राम 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 ऐसे जपते रहते हो तो थोड़ी देर के बाद आपको जी। वो बहुत इरिटेटिंग लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। अब जी। ये जो चीज है ना, वही चीज चाहे वो रिलेशन हो, रिलेशन में भी यही होता है, खाने में भी यही होता है। आपको या एक ही खाना अगर दो या तीन बार दिया जाए तो आप तुरंत कहोगे कि ये क्यों एक ही बात दे रहे हो, दूसरा दो कुछ या और चाहिए, मतलब या अलग चाहिए। तो हमारा जो मन या है वो मन की ये पकड़ है। जब तक मन की पकड़ है तब तक आपको आपका पार्टनर के साथ मजा नहीं आएगा। थोड़े दिनों में आपको ऐसा लगेगा जी। कि पार्टनर बदलना है या तो मतलब चीजें मोनोटोनस बदलनी हो है जाता पार्टनर है के ना, साथ। सेम चीजें राइट, होने जाती हैं। मोनोटोनस। या पर आप अगर मन हम्म। से ऊपर उठोगे तो फिर वो सारी समस्या खत्म हो जाती है, वो नहीं रहती समस्या। जी। तो बहुत लोग ध्यान के बाद में भी ऐसा करते हैं कि एक ही ध्यान करने को या बोलो तो उन लोगों को वो एक ही ध्यान करने में नहीं इंटरेस्ट आता। राइट, तो अलग यस, अलग विधि मैंने चाहिए। सुना है ये भी। जी। हाँ, मतलब वही ध्यान को अगर आप थोड़ा नाम बदल के रख दो तो लोग करने लगते हैं, और वही करो तो उनको मेरे लगता है कि स्टूडेंट्स नहीं तो। मुझे आके बोलते हैं, मैम यही तो हाँ करवाया था आपने पिछली बार। मैं बोलती हूँ, हाँ अरे यार ये हाँ। कोई बात होती है। जी। तो यही ये अभी समझने वाली बात है कि ये हमारे मन का क्वालिटी है, जी। मन की क्वालिटी है कि उसको हर टाइम नया चाहिए कुछ। तो हम अगर उनको नया डेफिनेटली। नया देते रहे तो वो मन में ही रहेंगे, हम मन से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो इसके लिए जी। मतलब जो और पार्टनर वही, बदलने की मन भी बात तो है। माया ही है। मन भी हाँ मोह हाँ और माया का ही तो हाँ। केंद्र तो है अगर हम, बेसिकली। हाँ तो कहने का मतलब है कि अगर मैं पार्टनर बदल बदल के अगर मन को सेटिस्फाई कर रहा हूं तो फिर मुझे मन से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो मन से बाहर और जाने कभी का मिल भी रास्ता नहीं आपको पाएगा फिर। चाहिए। हाँ, तो मन से बाहर जाने का रास्ता चाहिए तो फिर आपको वो जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा नई नई चीजों को अप्लाई करने से। जी। ट्रू। वेरी ब्यूटिफुली सेड, वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। थैंक यू फिर से। ये पूछना या था, थैंक यू। अगर आप, जो आप आज से 10 साल पहले थे, अगर उनको आप कोई मैसेज दे सकते हैं, लेट्स से अगर हमने कोई टाइम मशीन बना ली और आप आज से 10 साल पहले वाले आपके साथ बात कर सकें, तो उन्हें कोई मैसेज राइट। देना चाहेंगे आप? हाँ, नहीं, मैसेज तो मैं नहीं देना चाहूंगा क्योंकि हुआ क्या है, खैर 10 साल तो नहीं, बट थोड़ा और समय के पहले मैं मतलब बात करूंगा कि जब मेरी ये सब जर्नी स्टार्ट जी। हुई तो मैं उस टाइम पे मैं बहुत परेशान था मेरे आसपास के लोगों से। मतलब जो मैंने मतलब जो मेरे रिलीजन में हम लोग थे वो भी मैंने छोड़ा, मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोर्स में सब जी। कुछ जी। बताया है मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कि कोर्स में बताया है राइट आपने। राइट जी। कि बहुत सारी हमें सामाजिक प्रॉब्लम हुई। बट अभी जी। मैं सोचता हूँ कि वो सामाजिक प्रॉब्लम अच्छा हुआ, नहीं तो मैं उसमें से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। तो डेफिनेटली ट्रू। अभी अभी तो ऐसा है कि मैं जो लोगों ने पीछे मेरे साथ जो भी किया उसके उनको मैं थैंक बोलता हूँ कि थैंक यू वेरी मच कि आपने ये सब किया और ये सब हुआ मेरे साथ। अदरवाइज जी। मैं इसको समझ नहीं पाता, इसमें से बाहर नहीं आ पाता। तो जी। कहना तो कुछ नहीं, अगर कहना है तो फिर सिर्फ थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू, आप उन सारी प्रॉब्लम्स से मुझे निकाले ताकि राइट मैं ये बन पाया जो मैं राइट आज हूँ। राइट। वाह। वेरी 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 नाइस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। आने वाले 10 साल से, मतलब अगर आप उनसे बात कर पाए कि जो आप 61 ईयर्स की जब होंगे तब आप जो होंगे, अगर वो सुन पाए कभी आके, तो उन्हें क्या कहेंगे? देख रहे हो देखिए मैं अगर हम एडवर्टाइजमेंट कितना सही कर रही हूँ, आप देख रहे हो? 10 साल बाद में आके मैं आपको बोल रही हूँ कि आके देखना जरूर ये वाला वीडियो। सही ऑसम। सही बात है, वाओ। बट मैं ये कहना चाहता था कि अगर अगर हम जी। स्पिरिचुअल है तो अगर जी। हम स्पिरिचुअल है तो हमें अतीत की और भविष्य की बात ही नहीं करनी चाहिए। जी। पहली बात तो राइट। जी। पर खैर जी। ठीक है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, इसके लिए हम बात करते हैं। जी। तो जी। मुझे नहीं पता कि अगले मतलब 61 में मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, वो तो पता नहीं, क्योंकि
जो मेरे अब मैंने कहा भी है कि मेरा जो ध्यान की वजह से मेरा जो शरीर है वो काफी मतलब जल्दी से मतलब ये भी हो रहा है। तो जी। पता नहीं होगा कि नहीं होगा वो तो नहीं पता, अगर होगा तो जरूर मैं ये करूंगा। बट मैं होंगे, ये जरूर डेफिनेटली कहूंगा। होंगे आप। मेरी शादी तब होगी, अ, आज से 10 साल बाद आपको आना है। जरूर जरूर जी। रहूं, जिंदा रहा तो कन्यादान मैं मेरा जरूर आऊंगा। पापा नहीं है, मेरे कन्यादान करने आप ही आएंगे मेरा, बस ये जरूर डिसाइड कर लिया मैंने। जरूर जरूर। ठीक है। हाँ, जरूर आज ये जरूर। डिसाइड हुआ है। पर यस। राइट राइट पर मैं जो आपने कहा कि फ्यूचर के लोगों को, तो मैं फ्यूचर के सारे लोगों को यही कहूंगा कि देखिए अभी परिस्थिति दिन प्रतिदिन ज्यादा बिगड़ती जा रही है, और हम लोग अभी जो जी। चीजें फेस कर रहे हैं उससे जी। ज्यादा चीजें, खराब चीजें अगले 10 साल में होगी। तो बेटर है जी। कि हम लोग अभी से अपना जो ऊर्जा वगैरह कुछ करना चाहे, बदलना चाहे। अगर जब 10 साल के बाद भी कोई ये सुन रहा है वीडियो, अगर कोई सुनता है, तो मैं तभी भी कहूंगा कि जी। आज से ही आप शुरू करिए। जो आज सुन रहे हैं जी। उनको कहूंगा कि मैं आप आज से शुरू करो। अगर आप 10 साल के बाद ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं तभी भी कहूंगा कि आप आज से शुरू कर दो। अगर आप शुरू नहीं करोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात है। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। हाँ। आपका इस बार मेरा नहीं है, आपका इंटरनेट। क्या आपका इंटरनेट खत्म हो गया है? जियो। पता नहीं, शायद नेटवर्क नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम लग रहा है कुछ। कोई बात जी। नहीं, तो हम 1 1 शायद 0। नहीं, मेरा तो पता नहीं, मेरा तो नेटवर्क है अभी। हाँ, अच्छा। चलो कोई बात नहीं, तो अगर ऐसा मैं है तो हम बाद में दोबारा दोबारा इंटरव्यू नहीं, एक करेंगे, सेकेंड और लगता में है वेट कर लेते हैं, अगर अगर हो पाया तो एक शायद। मिनट और वेट करते हाँ हैं। बिकॉज आई ऑल्सो हैव इंटरनेट नाउ। हाँ, प्लीज और पता इवनिंग नहीं। इवनिंग के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लगता है। कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा करेंगे, दोबारा सेशन करेंगे। जी। जी। If there is any message which you want to say to me and the viewers, uh, अगर आपको हाँ, आवाज आ रहा बस मैसेज यही है सब लोगों के लिए, आपके लिए भी मैसेज ये है कि हमें अवेयर होना है, और हमारे इस आसपास की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा को क्लीन करना, ऊर्जा को समझना, ये आज से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर हम नहीं उसको ठीक करेंगे तो फिर वो हमें तकलीफ देगी। तो ये ऊर्जा का जो विज्ञान है उसको समझिए और उसको क्लीन करना शुरू करिए आज से ही। बस इतना ही मेरा कहना है। है। जी। Thank you so much. It was wonderful having you here ओके। with us. And आपका चैनल अमेजिंग है, आप अमेजिंग है। And I really wish that लक्ष्मी जी आप पे और मुझ पे जल्दी से जल्दी जल्दी प्रसन्न हो, ताकि हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाए। ये जो मेरे क्वेश्चंस राइट है वो राइट। मैं नेक्स्ट सेशन अगर आप कभी मुझे अलाउ करेंगे तो आई वुड लव टू हैव यू अगेन ऑन माय जरूर 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 पॉडकास्ट। जरूर बात थैंक यू सो करेंगे। मच फ्रेंड्स, इंटरव्यू देने के लिए। जय श्री या कृष्णा। आओ ओके, चतुर्वेद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री बाय कृष्ण, जय श्री बाय। कृष्ण थैंक यार, थैंक यू वेरी मच। यू। ओके, बाय। तो ये थे बेस्ट ओजस हीलिंग, एंड ही इज एक्चुअली वेरी हीलिंग ह्यूमन, यू नो। ओह माय गॉड, आप हैं